नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नेहाज रे ऑफ होप। पिछले कुछ समय से हमारे बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको लेकर हम सभी का मन काफ़ी व्यथित भी है और कुछ लोगों का मन डरा हुआ भी है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या वजह है अचानक से जिम में कसरत करने वाले कम उम्र के स्वस्थ रहने वाले 24 से 30 वर्ग तक के युवा हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक से मर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या कारण है कि अचानक से वो लोग जिम करते करते या फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाते हैं या फिर उन बच्चों की डेथ हो जाती है? आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसी बात पर कि ऐसी क्या गलतियां हैं या ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अच्छे फिट तंदुरुस्त बच्चे लोग युवा सिर्फ चाहते सेहत बनाने हैं और मृत्यु का शिकार हो जाते हैं किसी कारण से या फिर किसी बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, हार्ट फेल्योर हो जाता है, कई और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको ऐसी कई बातें बताऊंगी जिन पर हमने कभी गौर नहीं किया और ध्यान नहीं दिया। ऐसी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से आज वो युवा जिन्होंने सडनली हार्ट फेल्योर की वजह से अपना जीवन खो दिया हमारे बीच नहीं है। हम बात करेंगे कि ऐसी क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिम में एक्सरसाइज करते समय। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिम में कसरत करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए या फिर जो जिम एक्सपर्ट हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, जिनके सुपरविज़न में आप अपनी कसरत करते हैं, अपने एक्सरसाइज करते हैं, वो किस तरह से करनी चाहिए, उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले हमारे जिम इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर को ये मेक श्योर करना चाहिए, ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि क्या आप फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं, क्या आप डेली फिज़िकल वर्क कम करते हैं, आप किस तरह की दिनचर्या बिताते हैं। दूसरा सवाल ये होना चाहिए, क्या आप किसी भी तरह की शुगर, हार्ट, कोई और दवाइयाँ तो नहीं खाते हैं, क्या आप इनका सेवन तो नहीं करते हैं, क्या आपकी बॉडी इस हिसाब से फिट है कि आप हाई स्पीड फिज़िकल या वर्कलोड कर सकें। इन 3 सवालों के अगर जवाब हम जिसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो ट्रेनी हैं, जो सीख रहे हैं, उनका हाँ में आता है तो ये जिम ट्रेनर की ड्यूटी होती है कि एक बार उनका हार्ट चेकअप कराया जाए। रीज़न क्या है? क्योंकि कई बार हमारा हार्ट उतना मजबूत और उतना फंक्शनिंग नहीं होता है जितना वर्कलोड वहाँ पर हम करते हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अब हम जानेंगे कि वो रीज़न्स क्या हैं जिनकी वजह से जिम में कसरत करते हुए बच्चों को, युवाओं को सडनली बेहोशी आना या फिर उनको हार्ट रेट बढ़ जाना, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो जाना। इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि बिना डायरेक्शन, बिना इंस्ट्रक्शन या बिना किसी की सलाह के अनियमित एक्सरसाइज करना, जो आपकी सेहत के लिए उपयोगी भी नहीं है, इस तरह की एक्सरसाइज करना। तो पहला कारण हो गया कि बिना सलाह के एक्सरसाइज पैटर्न का यूज़ करना। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है ऐसे सप्लीमेंट का यूज़ करना जिनके क्लिनिकल ट्रायल तक नहीं हुए हैं। अधिकतर जिम इंस्ट्रक्टर ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी भी नहीं रखते हैं, उनको इनकी विशेष रूप से जानकारी नहीं होती है कि आप किस तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे सेहत के लिए। इससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सप्लीमेंट्स हमारी सेहत को किस तरह से क्या नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट पर लेबल नहीं लगाते हैं, वो प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पर उनमें स्टेरॉइड भी मिलाते हैं। ये स्टेरॉइड हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हाई बीपी, बेचैनी, चक्कर, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सप्लीमेंट लेकर एक्सरसाइज करने से हमारा बीपी बढ़ता है, एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के जो ब्लॉक होते हैं वो फट जाते हैं। थर्ड रीज़न होता है कि कई सप्लीमेंट्स में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जैसे मर्करी, लेड, आर्सेनिक, इतने हैवी मेटल्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट को कमज़ोर बनाते हैं, वीक बनाते हैं।
ऑर्गन्स हैं लाइक लिवर, किडनी, ये सब भी फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जिम में एक्सरसाइज करते समय होने वाले सडन डेथ के मेन रीजंस हैं, पहला सप्लीमेंट्स का यूज़ करना, दूसरा अनरेगुलेटेड डाइट पिल लेना, तीसरा वेट लॉस ड्रग का यूज़ करना एंड चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनाबॉलिक स्टेरॉइड की गलत वैरायटी और उनके यूज़ करने का गलत तरीका। इन सब की वजह से हमारे हेल्थ पर, हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव पड़ते हैं। इनके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, जिस वजह से आज ये देखा जा रहा है कि कम उम्र में स्वस्थ तंदुरुस्त युवा भी हार्ट फेल्योर के शिकार हो रहे हैं। कई लोगों को इसके रीज़न लगे थे 5G रेडिएशन, कई लोगों के ओपिनियन थे कि कहीं ये कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कहीं कोरोना की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स तो नहीं है। इस तरह के कन्फ्यूजन्स में थे सभी लोग। लेकिन जिम में हो रही इन सडन डेथ के मेन रीजंस हैं ये 4 प्रॉब्लम्स। के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले तो आप अगर जिम करना चाहते हैं तो अपनी फिटनेस देखिए, अपना एक रूटीन फिटनेस चेकअप कराइए कि आपके बॉडी ऑर्गन्स पूरी तरह से ठीक हैं। क्या आपका लिवर ठीक तरह से काम कर रहा है? क्या आपकी किडनी ठीक तरह से काम कर रही है? आपका हार्ट फंक्शन कैसा है? उसके बाद आप किसी एक्सपर्ट जिम ट्रेनर की निगरानी, उनके सुपरविजन में ही जिम करिए, एक्सरसाइज करिए। अपनी सेहत का ध्यान पहले रखना है तो क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट जो आप ले रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं है, इस पर गौर करिए। उनकी लायबिलिटी चेक करवाइए और ध्यान से ही इनका यूज़ करें। जितना हो सके नेचुरली योग, मेडिटेशन या पुराने जो तरीके हैं फिट रहने के, आप उनका यूज़ करें। जो एक कहावत है कि जान है तो जहान है, ऐसे चीज़ों में ना पड़ें। बॉडी शेमिंग, सडनली अच्छी सुंदर सुडौल काया, आप इन सब भ्रमों में ना पड़ें। प्लीज़ अवेयर रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यूथ में, यंगस्टर्स में, उन सभी के बीच में जो लोग आजकल ऑब्सेस्ड हैं जिम के लिए। सावधानी के साथ जिम करें, अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।